हमारे राजिम को जिला बनाने की मांग हम शुरू से करते आ रहे हैं और हमारे राजिम को जिला बनाने के लिए हमेशा हम बात रखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि आज अमितेश 5 साल रहते हुए हमारे कार्य का विकास नहीं किया है, न एक भी गांव में एक बार भी नहीं आए हैं 5 साल में। पहले जो विधायक हुआ करते थे वो केवल अपनी रायपुर में आशियाना रखा करते थे। यहाँ पे लोगों को दर्शन देना मुश्किल हो जाता था, लोग उसके लिए दर्शन के लिए तरस जाते थे। लेकिन एक ऐसा विधायक यहाँ की जनता ने चुन के दिया है जो आम जनता से सामने रूबरू होने में बिल्कुल 1 मिनट भी लेट नहीं करते। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, जी हाँ, सन 2023 का विधानसभा चुनाव की पूरी रुझान आ चुकी है। अधिकांश देखा जा रहा है कि यहाँ के मतदाता जो हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता पूरी तरह से भाजपा की ओर उनकी रुझान हो चुकी है। किसान का बेटा जो बिल्कुल किसान मजदूर का बेटा है, बहुत सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी है, उनकी यहाँ पे जीत की स्थिति बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? ये हमारे राज्य विधानसभा के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे क्षेत्र की जनता का जीत है। आज राज्य विधानसभा में जो बदलाव है ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रवासियों की एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है और राज्य के विकास को चाहते हैं, यही नाम से आज बदलाव हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वंशवाद परंपरावाद को खत्म करने में एक सामान्य किसान का पुत्र, किसान का बेटा, जी हाँ, जमीन से जुड़ा हुआ, जो अपनी हैसियत में बहुत कम रखने के बावजूद जनता की भी बहुत बड़ी हैसियत का आज पुलिंदा बने हुए हैं। और जनता के लिए आप क्या और कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? जनता के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगा। राज्य विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता का विशेष आशीर्वाद मिला है। यही रोहित साहू है जिन्होंने जिला के निर्माण के लिए भी, राजिम के लिए जिला के निर्माण किया था। अगर आपकी सरकार तो आ ही चुकी है, आप भी पद में आ गए हैं, आशीर्वाद सबका बना हुआ है, पुनः जिला के लिए क्या विचार किए हैं आपने? देखिए, हमारे राजिम को जिला बनाने की मांग हम शुरू से करते आ रहे हैं और हमारे राजिम को जिला बनाने के लिए हमेशा हम बात रखेंगे। राजिम को जो हो सके अच्छा, उसके लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना? हाँ भैया, रोहित भैया हमारा किसान नेता है, किसान का पुत्र है और उसका व्यवहार अच्छा है, इसलिए हम लोग ने चाहा कि उसको जिताना है। क्योंकि आज अमितेश 5 साल रहते हुए हमारे कार्य का विकास नहीं किया है, न एक भी गांव में एक बार भी नहीं आए हैं 5 साल में। हम सब नाखुश थे उससे, है ना। एक ऐसा विधायक राजिम क्षेत्र को मिला था जिनकी आशियाना रायपुर में ही था। वक्त पड़ने पे केवल रायपुर हुआ करते थे, यहाँ उनका आगमन होता नहीं था, लोग देखने के लिए तरस जाते थे। आज रोहित भाई जैसे एक सामान्य परिवार के एक सदस्य को की जनता ने वहाँ पर अपने नेतृत्व करने के लिए चुना है, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय महोदय, एक बात आप बताता हूँ, राज्य में आपकी बीजेपी की सरकार बन रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार बन रही है, जनता की सरकार है ये, और हमारे राज्य विधानसभा से किसान पुत्र छोटे से कार्यकर्ता को आज टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया है और जनता ने विश्वास किया है। उसके लिए मैं जनता को भी बधाई देता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया है। अब ये जनता की सरकार होगी। आज गरियाबंद में जो विकास हो रहे हैं, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, और स्पीड से विकास होगा, इसको शहर के रूप में तब्दील किया जाएगा। रोहित साहू जी इतने सरल और सहज हैं कि वो जब उनको फ़ोन लगाओ, मैंने रात को 4 बजे फ़ोन लगाया और कुछ काम था मिला तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया। ऐसे हमारे नेता हैं। वाकई कोरोना काल से लेकर के आज तक हम देखते आ रहे हैं रोहित साहू के व्यक्तित्व के बारे में। एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद उनकी जीत वास्तव में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी श्रेय जाती है। पूरी तरह से फिजाओं को बदलने में एड़ी चोटी एक किए थे। बात करना चाहेंगे राहुल सेन जी से। राहुल सेन जी, बताएंगे कि आपकी सरकार बनने की पूरी स्थिति बनी हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कमल का उदय होना, इस बात का
प्रतीक है कि जो नारी शक्ति उनको हमको भरपूर आशीर्वाद मिला है और पूर्ण बहुमत के साथ में कमल खिला है, हिंदुत्व का उजागर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का विजय होना इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की सरकार, अपराधियों की सरकार और बेईमानों की सरकार थी, उनको जनता ने लात मारकर बाहर भेजा है और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल का उदय हुआ है। हम कहते ही थे कि अंधेरा हटेगा, कमल खिलेगा और कमल खिला। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, बदलबो का जो नारा था वास्तव में यहाँ पे चरितार्थ दिख रहा है। गरियाबंद जिला में दोनों विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा की परचम लहराने की पूरी स्थिति बनी हुई है। ये भी बताएंगे कि इस समय नेतृत्व करने के लिए किनको मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी ये सब सिर्फ नेतृत्व तय करता है। हम कार्यकर्ताओं को, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको जिम्मेदारी दी गई थी कि राजिम विधानसभा और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा को जिताया जाए। आप जानते हैं हमेशा हमको बिंद्रानवागढ़ से लीड मिलती है और राजिम विधानसभा लगभग हम लोग आगे पार कर चुके हैं, जीत के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। हम 12,000 वोट से अधिक मत से जीतने जा रहे हैं और ये परिणाम ही बता रहा है कि इस क्षेत्र से वंशवाद का अंत हुआ है और एक किसान का बेटा, कमल फूल का सारथी आज जीत के आया है। ये आम जनता की और गरियाबंद जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि है। कितनी बड़ी बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन एक सिपाही के रूप में उन्होंने दिन रात और दिन काम किया और उसका विजय का परचम उन्होंने लहराया। और जो भयंकर जो भ्रष्टाचार है उनके बारे में क्या कहेंगे, जो पिछले 5 सालों में चलते आया है? 5 सालों में भूपेश बघेल तो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है, जहाँ रेत में, कोयला में, दारू में, भर्ती में, नौकरी में, सभी में दलाली काम किया है, भ्रष्टाचार अति किया है। इसका अंत उसको आज भुगतना पड़ रहा है क्योंकि वो पाटन से खुद पीछे चल रहे हैं। देखिए, कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। यहाँ पे जर्रा पे छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता भी समझते हैं कि वास्तव में भूपेश बघेल की हैसियत क्या थी, उनकी वास्तव में उद्देश्य क्या था। केवल छत्तीसगढ़ में शोषण और लोगों को गुमराह करने की बात यही बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आखिर पाटन में जहां वो स्वयं प्रत्याशी हैं, वहां भी उसकी स्थिति बहुत माली हालत में बताई जा रही है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी और पूरे छत्तीसगढ़ की जनताओं का जीत है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि माफिया राज, कोयला, रेत के जो दलाली हो रही थी, वो सब का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी कि स्पष्ट अब हम उम्मीद करें कि इस सरकार में ये माफियागिरी और ये अवैध तस्करी नहीं होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन की राजनीति करती, सुचिता की राजनीति करती है और इसको सब देख चुके। 15 साल ने रमन सिंह जी ने राज किया, सरकार चलाया कितने अच्छे से, और 5 साल में छत्तीसगढ़ का क्या हाल हो गया था सबको देखे। उसको देख के जनता ने हमको मैंडेट दिया है। देखिए, किस प्रकार से वास्तव में वो स्थिति यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बिगड़ी हुई थी, अब स्थितियां सुधार को आएगी। इस प्रकार से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पे बोल रहे हैं। बिंद्रानवागढ़ और राजिम विधानसभा क्षेत्र के गरियाबंद जिला के ये सारे कार्यकर्ता बहुत कर्मठता के साथ अपना वजूद यहाँ निभाए हैं। मैं प्रत्याशी के साथ साथ पूरे यहाँ के जनमानस के लिए कहना चाहता हूँ, जो बाहरी को भगाने के लिए काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार को भगाने के लिए काम किए हैं और जो सुशासन को लाने के लिए काम किए, कुशासन को भगाकर सुशासन वाली सरकार को लाने के लिए जन जन में उत्साह था और उत्साह आज दिखा भी है। तो विकास की जो रफ्तार थी, जो बढ़ा हुआ था, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा था, ब्रेक लगा रखा था, उस विकास और दबे कुचले शोषित पीड़ित के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिसको भी रोक कर रखने का काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, वो दबे कुचले शोषित पीड़ित का विकास उत्थान के लिए पुनः काम आने वाला है। छत्तीसगढ़ वासियों को, राजिम विधानसभा क्षेत्र वासियों को और यहाँ के जन जन को और क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजिम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54, जी हाँ, यहाँ के जर्रे जर्रे पे बदलाव की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सैलाब तैयार हुआ है और सभी चाहते हैं कि इस समय बदलाव की स्थिति बनी हुई है।